अस्सलाम नमस्ते, मैं अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पर वॉइस में। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें एक बहन जिसकी संघर्ष और सहनशीलता जो है वो बेमिसाल की है। क्योंकि जब वो बिहार से हरियाणा शादी करके आती है तब वो अपने ननद के साथ उसके घर में रहती है, पर जब उसके ननद के घर से भी उसे निकाल दिया जाता है तो वो किराए के घर में रहना शुरू करती है। उसके अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है जहाँ पे वो घर बना सके। हालाँकि उसने बहुत बार बहुत सारे स्कीम निकले जिसमें उसने फ़ार्म भी भरा, पर उन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं मिला। आज हालत ऐसी है कि वो सरकारी ट्वेल में रहने के लिए मजबूर है। एक छोटा-सा सरकारी ट्वेल जहाँ वो 7 साल से रह रही है, पर वो वहाँ तक कैसे पहुँची और किस तरीके से क्या-क्या हुआ वो हम इसी बहन से हमारी उस बहन से जानेंगे। और आप ये वीडियो देखो पहले। माल्या मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरी शादी करके आई थी मैं, तो मेरी ननद के यहाँ से शादी हुई थी मेरी। तो फिर 1 महीना एक रहे हम वहाँ से हो। 1 महीने के बाद फिर हम उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था। फिर उसके बाद हम किराए पर रहने लगे थे। फिर वहाँ पर किराया निकल गया है, पैसे नहीं दिए गए, मैंने कि मतलब किराया ज़्यादा महंगा था। फिर वो नहीं दिएगा हम, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। मतलब यहाँ से कुछ आदमी कहने लगे भाई वहाँ खाली पड़ी वो सरकारी जगह, उसमें रहने लगे। तो फिर हम 6-7 साल लग रहे हैं हम यहाँ से अंदर रह रहे हैं हम। मतलब हमने फार्म भी भर रखे प्लाटों के, मतलब सारी चीज़ों में बस सरकार की तरफ से, यानी कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही सरकार की तरफ से। फार्म भर रखे प्लाटों के, वो नहीं हुई, उससे पहले भरे थे तब नहीं हुए हैं। उसमें इनकम भी ज़्यादा चढ़ा रखी है हमारी, सरकारी नौकर नहीं है, हम पूरा आदमी एकदम कमाना। इनकम भी हमारी 1,40,000 का रखी है। सरकारी सुविधा मतलब यानी कि कुछ नहीं मिल रही है हमें, बस सारे कागजों में कमी निकाल दें भाई, जो नहीं की दिक्कत है, नहीं दिक्कत है जा कर कर दे किराए पे जब भाई वहाँ तक मिलना में तो कर दे दूँ वहाँ मैं तो फिर किराए पे रहने लगी नन्नर के वहाँ तो फिर जब किराया नहीं भाई को गया करान दिएगा तो हम एक फिर लेट हो गए थे। मैं फिर भी लड़न लगी थी वहाँ पर, मेरा लड़न लगी। फिर ये बेचारे हमारे पड़ोसी ने ये कहने लगे चल वहाँ रह लो, वहाँ कर ली पड़ी। फिर हमने यहाँ साफ सूफ सा करा था, जब जाकर फिर उड़ा 7वां साल उड़ा लगे। बच्चे 2 लड़के 1 लड़की छोटी है। माँ ने स्कूल में यहाँ फार्म भरे थे ना, तो न तो हमारे पे मतलब जगह ही मिली है हमें, न हमारे पे अपनी जगह है, न ही माने सरकार ने कोई जगह दी। इस करके तो क्या नाम लेकर हम किस तरह बताओ, किराए पे कद लग रह जाएगा, अपना घर नहीं है, सरकारी जगह नहीं रह रही, अब घर बार भी नहीं है हमारे पास, किस तरह से सरपंच भी था यहाँ साथ में, तब भरे थे। सरपंच कह रहा था कोई बात नहीं, हमें यहाँ से भी निकालने को कहना है, तो सरकारी बस में कहें भाई यहाँ भी ना रहो, किराए पर हो। बड़े बड़े कहीं कहीं तो भेजा आदमियों को, अफसरों को, वहाँ तो न कढ़वाओ, वहाँ तो न कढ़वाओ। तो कढ़ाई बुनाई का काम आ रहा है, मतलब जो मैं मुझे कोई काम देना चाहे मैं काम ले सकूँ, मान ले कोई मेरे द्वारा सीखना चाहे मैं उसे भी सिखा सकूँ। ये काम मेरे पास था, कढ़ाई बुनाई सारा ये तो मैं कर लूँ। घर चलाने के लिए मैं करना सोचूँ काम, जो मुझे काम दे दो कोई मैं कर दूँगी घर बैठे। मैं यानी कि मतलब औरों को भी सिखा दूँगी मैं, जो कोई सीखना चाहे। जर्सी स्वेटर कढ़ाई मतलब डिजाइन पाना देखना सारा ये हो गया। तो देखा आपने, इस बहन के साथ इतना कुछ हो गया, यहाँ तक कि अब जहाँ पे वो रह रही है वहाँ से भी उसे निकाले जाने की बात कह रहे हैं। अगर वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएगी। पर हाँ, एक बात उसने बहुत अच्छा बोला कि उसके पास हुनर है, वो सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सकती है, और अगर कोई सीखना चाहे तो वो सिखा भी सकती है। एक कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़कियों को एक अपना घर चाहिए होता है जिसे वो अपना कह सके, पर उसकी शादी को 22 साल हो गए हैं, उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी वो इतना संघर्ष कर रही है। उसने बीच में सिलाई भी शुरू की थी, सिलाई बुनाई भी कर रही थी वो, पर फिर उसने छोड़ दिया। पर आज भी वो ये कह रही है कि अगर कोई मुझसे सीखना चाहे तो मैं सिखा सकती हूँ, अगर कोई मुझे कहे कि तुम ये काम करो तो मैं कर सकती हूँ। इतने चीज़ों का, इतनी
इतना हालातों का सामना करने के बाद भी आज भी उस बहन में इतनी वो है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसा ही हर महिला के अंदर होना चाहिए। अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो उनके पास कुछ भी नहीं है। जहाँ की हमारी बहन ने बताया कि उन्होंने बहुत बार सरकारी स्कीमों का फ़ार्म भरा, जब भी कोई सरकारी स्कीम आया उन्होंने फ़ार्म भरा, पर हुआ क्या? हर बार किसी न किसी चीज़ में गलतियाँ निकाल के उसे मतलब उस चीज़ का लाभ नहीं मिला। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो बाहर से आई हुई है। अच्छा, उसके पास राशन कार्ड है पर राशन नहीं मिलता है। फैमिली आईडी है पर उसमें इनकम ज़्यादा है, जबकि उसके घर में सिर्फ उसका पति है जो झड़ी मजदूरी करता है। उसके बाद भी वो उसके क्या बोलते हैं, वो फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे अगर हम बोले सरकारी योजना का तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है, पर उसे राशन भी नहीं मिल रहा है। तो आज के लिए पारवो इसमें इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।